बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी और हर गुजरते लम्हे के साथ खास साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन आजकल उनकी तकारीर, उनके खिताबात और उनकी बातों से ज़ाहिर हो रही है। हाँ साहब क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? हाँ साहब की फ्रस्ट्रेशन की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हाँ साहब को ये पता है कि उन्हें किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और या फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी फ्रस्ट्रेशन की उनकी बड़ी वजह वो है इस्टेब्लिशमेंट उन्हें किसी भी तरह से एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें मुंह नहीं लगा रही। तो खास साहब की मुश्किलात के बढ़ते हुए तो खास साहब इसलिए खास परेशान है और परेशान होना भी चाहिए। एक शख्स जो इस मुल्क का कई साल तक बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहा हो, 3 से 4 साल उन्होंने हुकूमत में गुजारे हों, तो फिर जब इक़्तिदार हाथ से निकलता है या कुर्सी जाती है तो कुर्सी छिन जाने का गम जो है वो बड़ी देर तक रहता है। और इक़्तिदार का नशा इतना बुरा होता है कि उसकी आदत जाते जाते ही जाती है। लेकिन यहाँ इक़्तिदार का नशा नहीं, या कोई और भी नशे हैं और कई और नशे हैं जिन्होंने उनको पागल किया हुआ है। और पागल इसलिए कहते हैं कि खास अब जो आजकल बातें कर रहे हैं वो ऐसी है जो कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। पिछले दिनों उन्होंने एक बात की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने एटमी असासे जो है उनके ऊपर बात आएगी और हमारी हुकूमत जो है वो एटमी असासे जो है वो गिव अप कर देगी। अब उन्होंने एक और बात कर दी है, और वो बात कर दी है कि जी अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं अगर वो ठीक ना हुए तो फिर पाकिस्तान के को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ना पड़ेगी। और फिर उन्होंने एक नुस्खा दे दिया, और वो नुस्खा ये दे दिया खुदकुश हमलों का। हाँ सब कहते हैं कि खुदकुश हमले तो अमेरिका नहीं रोक सका था, और खुदकुश हमले की वजह से जो है वो तालिबान जो है वो उनको बड़ी फतह मिली थी। और अगर पाकिस्तान के मामला ठीक ना हुए तो फिर दोबारा पाकिस्तान ये मामला शुरू हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कुव्वतों से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब सवाल ये कि क्या ये मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे या ये मामलात किसी और तरीके से हल होंगे? मुज़ाकरात करके आपने देख लिए, खैबर पख्तूनख्वा में खास साहब ने मुज़ाकरात किए और वहाँ पे आबादकारी हुई उन लोगों की जिन्हें कुछ अर्सा कबल नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त की जो आर्मी की क़यादत थी और पूरी फ़ौज ने मिलकर ऑपरेशन किए, कई ऑपरेशन हुए थे, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद और इस तरह के कई ऑपरेशन करने के बाद जो है वो पाकिस्तान को अमन नसीब हुआ था और दहशतगर्द या मारे गए थे या भाग गए थे। तो उनको मुज़ाकरात करके वापस लाया गया, उनके लिए जेलों के दरवाजे खोले गए। आज खान साहब ने यह दावा किया कि उनसे मुज़ाकरात में जो है वो पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के थे या स्टेक होल्डर थे उनकी मर्जी शामिल थी, या उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। तो मुज़ाकरात से तो कभी कोई इनकार नहीं करता। अगर इदारों ने चाहा होगा कि मुज़ाकरात करें तो मुज़ाकरात करने चाहिए थे। तो ये तो दूसरी कुव्वत है जो आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो मुज़ाकरात करते हैं तो पाकिस्तान के आइन और कानून को एक तो तस्लीम नहीं करते और फिर उसके अंदर रहते हुए वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कुव्वतें जो स्टेट की रिट को चैलेंज करती हैं, फिर उनसे निपटना स्टेट की एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको ये जवाब दें कि जी स्टेट जो है वो झुक जाए और वो उनको पेनिट्रेशन करने दे, और अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते ले रहे हैं, खासकर खास की जहाँ अपनी हुकूमत है वहाँ के लोगों को जो है वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कुव्वतों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुज़ाकरात की तजवीज़ अच्छी है, लेकिन खास को ये नहीं कहना चाहिए था कि खुदकुश हमले जो है उसका कोई तोड़ नहीं है और इसका ये फिर वो खुदकुश हमलों की बात उनके जहन में डाल रहे हैं। अब खास की ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाना हो तो फिर कल जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा था, अगर आप वो पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं। उनके अंदर एक इंतहा पसंद इमरान खान मौजूद है। वो कहते तो ये है कि वो उनको इंतहा पसंद कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और वो कहते हैं लोग इस वजह से मुझे तालिबान खान भी कहते, तो लोग गलत नहीं कहते। उनके अंदर वाकई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि कभी कभी ऐसी बातें करता है जिस पर पाकिस्तानी कौम को यकीन नहीं आता कि क्या बातें कर रहे हैं। तो खान साहब ने के कॉलम में जो कि आजकल अलीम खां के साथ गुफ्तगू के नतीजे में जावेद चौधरी लिख रहे हैं, यानी अलीम खां बता रहे हैं और जावेद चौधरी कलम बंद कर रहे हैं उसको। और जावेद चौधरी ने जो लिखा है और सवाल और जवाब के बाद उसमें उन्होंने बताया कि अलीम खां ने उन्हें बताया कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने अलीम खां से एक दिन कहा कि एक लिस्ट बनाओ जिन लोगों को मैं फांसी देना चाहता हूँ। तो 10 अफराद की लिस्ट बनाई गई, और फिर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर बने तो उन 10 अफराद में जो सबसे टॉप लेवल पे बंदा था जिसको इमरान खान ने फांसी देनी थी वो उनकी हुकूमत में शामिल था।
तो इशारे से समझ जाए और फिर ये समझे कि इमरान खान साहब जो है वो किस जहनीत और किस सोच के मालिक है कि वो अपने दुश्मनों को फांसी देना चाहते थे, और दुश्मन उनका वही है जो उनसे इत्तफाक ना करे, जो उनकी बैत ना करे, जो उनकी बात ना माने। जो उनके साथ मिल गया वो दुश्मन ही नहीं है। वो अगर करप्ट था तो दुश्मन था, और अगर वो दोस्त बन गया तो ना वो करप्ट रहा ना दुश्मन रहा। तो ये खान साहब की सीधी सीधी फिलॉसफी है, और उस कॉलम में तो बेतहाशा बातें लिखी हैं, और शायद किसी जगह मैं आगे चल के जिक्र भी करूं, लेकिन मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब की सोच का जो लेवल है वो किस हद तक गया हुआ है, और वो अपने से आगे किसी को नहीं देख रहे। वो ना अपने से आगे पाकिस्तान को देख रहे हैं, ना अपने से आगे वो अवाम को देख रहे हैं। कल तक जो सऊदी अरब गए थे और वहाँ से चावल खैरात में लेकर आए थे और लुड़ियाँ डाल रहे थे, आज उन्हें जिनेवा से मिलने वाली जो इमदाद है वो उन्हें भीख लग रही है। यानी भिखारी जो है वो भीख मांग मांग के अब अगर अरबपति करोड़पति बन गया है तो वो दूसरों को भिखारी समझ रहा है। वैसे खान साहब ने खुद भी कभी भीख नहीं दी होगी। तो ये बहरहाल इस मामले में जो उनकी दूसरी प्रॉब्लम है वो एस्टेब्लिशमेंट है, और कभी वो खुद एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अपने लोगों से लगवाते हैं। अब उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है, और इसमें उन्होंने आर्मी चीफ को मुज़ाकरात की या इंटरवेंशन की दावत भी दी है। इसमें यानी खान साहब का आप देख रहे हैं तरीके सियासत और तरीका वारदात क्या, एक हाथ उनका गिरेबान पे होता है, दूसरा हाथ उनका घुटनों पे होता है। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगाते हैं, और फवाद चौधरी बैठ के गैर मुल्की टीवी पे कहता है जी हमारा तो मुकाबले एस्टेब्लिशमेंट से था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी उस वक्त भी हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से चल रही थी, और अब भी उन्होंने कह दिया कि जी ये जो पंजाब में कुछ हो रहा है, पंजाब में जो तख्ते पंजाब की लड़ाई चल रही है जिसमें आज कोर्ट फैसला दे देगी कि क्या होना क्या नहीं होना, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि जी हमें नामालूम नंबर से कॉलें आती हैं और फौज की तहकीकात कराए। आर्मी चीफ से दरखास्त है कि वो इदारे की न्यूट्रलिटी को यकीनी बनाए। क्यों आप सीधा सीधा फौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आपके लोग हैं जी आप इनको ठीक करें, तो यहाँ पे वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं जी आर्मी चीफ इसके अंदर इंटरवेंशन करें, यानी फौज सामने मुंह ला लवे। तो इतनी सी बात है। और भी इल्ज़ाम आयद किए फवाद चौधरी ने। एक तो उन्होंने अपने अरकान असम्बली के हवाले से दावा किया कि उनको 1 अरब 10 करोड़ की ऑफर हुई है 5 अरकान असम्बली मुजफ्फराबाद के जिन्हें नामालूम नंबर से कॉल आई है, और अब नामालूम नंबर की बित बड़ी सीधी सीधी है और टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर आप फौज पे इल्ज़ाम लगाएंगे और फौज अगर खुद को सियासत से न्यूट्रल कर बैठी है तो उसको ये 70 सालों की मेहनत के बाद हुआ है। और ये मेहरबानी इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब ने उनको इतना जिच किया कि फौज ने हाथी खड़े कर लिए। लेकिन अब इमरान खान दोबारा घसीट के उन्हें पकड़ के वापस ला रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, और उसका कोई इम्कान नहीं है कि फ़ौज किसी तरह तरीके से भी सियासत के अंदर इंटरवेंशन करे। तो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अगर खास साहब अपनी सियासत पर तवज्जो दें, और उनको लोग कहते हैं जी आप बने जाके पार्लियामेंट कैसा बने, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी हुई है, और आज वजह भी समझ में आ गई। जो मैंने आपको कहा था ना कि खान साहब को डर है कि अगर टाइम दिया गया मौजूदा हुकूमत को तो ये सेटल हो जाएगी, और अगर ये सेटल हो गए तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो वही होगा, वही हुआ है। अब जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान को अच्छी खासी वहाँ से हेल्प मिली है, और सऊदी अरब ने तो 2 हाथ आगे होकर हेल्प कर दी है। पाकिस्तान में जो डिपॉजिट इमरान खान के दौर में 3 अरब थे और $3 अरब थे, और फिर इमरान खान साहब ने वो जो मशहूर ज़माना उनकी बैक बाइटिंग की जहाज़ में बैठ के कि सऊदी शहजादे होते ही याश है, उन्हीं के जहाज़ में गए, उन्हीं का खाया और उन्हीं की बुराई कर दी, उन्हीं की प्लेट में थूक दिया। तो उन्होंने वो अपने पैसे वापस मांग लिए थे। तो वो $3 अरब में से $1 अरब 2 अरब तो चले गए थे। $1 अरब उस वक्त गया था, $1 अरब बाद में गया था, और फिर आर्मी चीफ गए और उन्होंने कहा दरख्वास्त की कि जनाब आप इस मामले को जाने दें। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा। तो वो जो डिपॉजिट है वो उनके अभी भी 1 से 2 अरब है या $3 अरब होंगे, क्योंकि $3 अरब उनके हैं, यूएई का पैसा है और कतर का पैसा है। तो ये 3-4 मुल्कों ने पैसे डाल के पाकिस्तान के डिपॉजिट थोड़े अप किए थे, और जिनमें से ज़्यादातर को पैसे वापस जा चुके हैं। ये जो ज़र-ए-मुबारक के ज़खायर इमरान खान के दौर में थे ना, बड़े इतने $1 अरब हो गए जी, उनमें कोई 8-10 अरब तो ये दोस्त मुल्कों का था जो वापस जा चुका है, और अब सऊदी अरब के पैसे मौजूद हैं। अब सऊदी अरब उसको डबल करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने इसको रकम को $5 अरब तक बढ़ाने की बात की है, और ये उन्होंने वो खैर सगाली मुलाकात जो होती है या आर्मी चीफ जाते हैं जब भी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी फ़ौज का सऊदी अरब एहतराम करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सानू मार पाई सानू बचाना पाकिस्तानी फ़ौज ने है, और पाकिस्तानी फ़ौज ने इसलिए बचाना है कि हमारा वहाँ पे ज़ाहिर है दिल व जान किबला और काबा हर चीज़ मौजूद है।
तो हमने उसकी हिफाजत करनी थी, फौज को खुश रखना ज़रूरी है। तो फौज के कहने पे कुछ काम करते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में वो अपनी इन्वेस्टमेंट 10 अरब डॉलर कर रहे हैं। अब ये दो बड़े काम है, तो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 5 अरब डॉलर, दो अगर पहले पड़े या 3 और आ जाएंगे तो एक ये रकम और 11-12 अरब डॉलर जनेवा से आ रहे हैं। लेकिन IMF जान नहीं छोड़ा। ये सारी जो कहानी है ना, इसके अंदर IMF का किरदार अभी कलीदी है, और IMF के कहने पे बहुत कुछ होने जा रहा है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह IMF ने पंजे गाड़े हुए। लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि यही तकलीफ थी खान साहब को कि ये सेटल हो जाएंगे, और वो सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा जोम है और बड़ी गलत फहमी है खान साहब को, वो ये कि वो ये जिसका प्रचार कर रहे हैं जी, चूंकि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है तो इसलिए इमरान खान के इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाते। भाई इमरान खान पॉपुलर नहीं है, PDM की जमातें हुकूमत लेने के बाद अनपॉपुलर हुए, तो उन्हें फिक्र ये है कि अगर हम इस हालत में कि हमने इस मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, सख्त फैसले किए, महंगाई की, अगर इलेक्शन हो गया हम अवाम के पास चले जाएंगे तो अवाम हमसे सवाल पूछेगी कि जनाब तुसी की कीता। तो ये उन सवालों का जवाब है, उन सवालों का डर है, उन सवालों का डर है जो पूछे जाएंगे। इज्जतदार आदमी को डर होता है ना कि उसकी इज्जत चली जाएगी। जो जिन्होंने कुछ किया नहीं, ना खाया ना पिया, ना गिलास तोड़ा 12 ने, जो सिर्फ एक ही राग अमेरिका ने निकाला, हमें फौज ने निकाला, हमें किसी और ने निकाला, और हम तो पता क्या तूफान ले आते और क्या तबाही फेर के चले गए। तो आपने तो आवाम के पास जाना नहीं है। लोग जिससे नाराज होते हैं उसके मुखालिफ को वोट दे देते हैं कि अच्छा भाई तू काम किया, तेरे मुखालिफ वोट दे देंगे। तो खास साहब को अगर वो मकबूलियत मिल रही है या वोट है तो वो इस बात का है कि PDM की हुकूमत खुद को समझ रही है कि उन्होंने सख्त फैसले किए हैं, वो भी अवाम के पास जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये जगह जगह ये वोट बैंक है। और वोटर के सामने जब जाएंगे वोटर पूछेगा जनाब की कीता जे, पेट्रोल को महंगा कीता जे, बिजली को महंगी कीती जे, डॉलर की उत्ते में चला गया, आटा क्यों नहीं मिलता है। वैसे तो हमारी कौम बहरानों की आदी है, और आटा जो है उसका बहरान ऑलमोस्ट सॉर्टेड होने वाला है, 1-2 दिनों में ये सॉर्ट हो जाएगा। गंदम वाफर मिकदार मौजूद है, पता चल चुका है कि उसमें कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा स्कैम है, माफी ने कितना पैसा कमाया। अब अगर इस पर भी हुकूमत ने तहकीकात ना की तो ये कमज़ोर हुकूमत गिरदार नहीं जाएगी। तो उसका जवाब जब ये वोटर के पास जाएंगे लोग पूछेंगे इनसे सवाल, तो सवालों का डर है। भाई इमरान खान की पॉपुलरिटी नहीं है कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर जीतेगा। अगर ये हुकूमत महंगाई नीचे ले आती है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है और डॉलर का बहरान हल हो जाता है, रुपया साउंड हो जाता है, तो सारे सवाल हल हो गए। आप आराम के साथ जा सकते हैं अवाम के सामने। जब इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए थे तो चले गए थे अवाम में वोट लेने के लिए, अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया था। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी ऑपरेशन, और ये तो बीच में वो आपने वो ड्रामा डाल दिया ना, पनामा का ड्रामा, और उसने कर दिया हंगामा, और फिर वो तय था कि बाहर कट रहा है तो कट दिया, तो निकाल दिया। अब वो कहानी नहीं है, अब वो कहानी में ट्विस्ट है। तो ये खास सबको फिक्र लगी हुई थी, और अब वो जाहिर है जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वो और फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और बहुत और ज़्यादा उन्हें गुस्सा आएगा कि क्यों हो रहा है मेरे नाल। तो ये सारी कहानी है, और इस कहानी का भी जो भी अंजाम हो वो आपके सामने जल्द आ जाएगा। लेकिन खास साहब की बातें जो है ना, वो इस वक्त लग ये रहा है कि वो सोच समझ के नहीं बोल रहे। एक होता है पीस ऑफ माइंड और सोच समझ के बात करना। वैसे उन्होंने पहले भी कभी नहीं की थी, जो प्राइम मिनिस्टर उदू कभी नहीं की थी, तो हुण की करनी है। हूँ तो वैसे ही जो है जान जो है वो फंसी हुई है, हर तरफ से फंसी हुई है, हर तरफ से उनके झूठ निकल के सामने आ रहे हैं। फैमिली में देख ले, स्कैंडल ही स्कैंडल, झूठ ही झूठ। खुद उनकी अपनी ज़ात पे जो वो कहते हैं कि जी मेरे पे 3 लोगों तरफ से हमला हुआ, वो GIT ने रिपोर्ट दे दी। GIT कहती है कि जी हमें तो कोई सबूत नहीं मिला, और GIT ये भी कह रही है कि जिन्होंने अपना CCPO ने जो कमेटी बनाई थी, और CCPO ने किसी एक अफसर को तहकीकात के लिए कह दिया कि आप कर लें, और यानी इमरान खान की मर्जी की कर लो यार। लेकिन जो बाकी GIT है उसको ना गुहाओं से मिलने दिया जा रहा, ना मुलजम से मिलने दिया जा रहा, वो ना लिख के देता जनाब। उन्होंने कहा जनाब हम इससे एग्री नहीं करते, हमारी तो कोई सिफारिशात को कंसिडर नहीं कर रहे। हमला हादसा पर एक से ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, एक ही बंदे ने किया। वो जो मौजम मरा उसका पता नहीं कैसे मरा, उसके बारे में खत्म ही नहीं कह सकते। तो ये जो 3 इतराब वाली बात है, हमलावर एक से ज़्यादा थे, 3 थे, ये बात तो कहीं स्टैब्लिश ही नहीं हो रही। तो ये भी उनका झूठ है, और टांग पकड़ के बैठे हुए हैं वो। और आजकल उनकी टांग मैंने आपको बताया था तकलीफ ज़्यादा हो गई है, लंगड़ा ज़्यादा रहे हैं। तो दूसरी जो आखिरी अहम खबर है, 2 खबरें आपको और देता हूँ। एक तो खबर ये है कि
अदाकार कुबरा खान के इल्ज़ाम पर जो है वो यूट्यूबर मारूफ आदिल राजा, उसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने एक तो सारा मवाद हटाने का हुक्म दे दिया था जो उनके खिलाफ था, उन एक्ट्रेस के खिलाफ, और फिर उस एक्ट्रेस की को बुला लिया FIA ने। कराची जो साइबर क्राइम कराची है, उन्होंने बुलाया कि आप आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। आदिल राजा ने इन खवातीन के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे और कहा था कि इन्होंने जो है वो यानी फ़ौजी अफसरान के मैस में जाकर फ़ौजी अफसरान को खुश किया। बाकी तुम समझदार हो ना, ये बेहुदा इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं। और ये वो चारों खवातीन जो PTI की बड़ी हार्ड कोर जो है वो यानी क्या सपोर्टर कह लें, सपोर्टर थी। और उन पर इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? जो कि इनका अपना बंदा है। तो ये अब अंदर से बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें बिखर गई हैं। अब अगर वो हालात नहीं कि जो खास अपने बाई इलेक्शन में खड़े होते 10 के 10 जीत लिए थे, 10 में हमें खुश करने से कह रहे हैं जीते सकाटी सन, तो ये वो हालात नहीं है। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो खास साहब ने जो ये जो मेरा ख्याल है टाइम भी लोग इसलिए दे रहे हैं कि खास साहब एक्सपोज हो जाए। तो जिस लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है एक्सपोज होने का, तो उसको दिया जाता है ताकि उसका जो फेम है उसकी पट्टी अवाम की आंखों से उतर जाए। दूसरी खबर है, गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। ये बुरी खबर है और इस खबर का ताल्लुक आम आदमी से है। ये इजाफा जुलाई 2022 से हो रहा है। यानी जो गैस आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो आप जब बिल आएंगे तो वो आपको इजाफी आएंगे, तो आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, झटका नहीं खाना, क्योंकि ये है तो बड़ी यानी अफसोस की बात, दुख की बात, तकलीफ की बात। और इसमें इतना ज़्यादा इजाफा ऑलमोस्ट डबल है। वैसे तो 40-45% और 60% बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप फिगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डबल है। तो बिजली गैस के बिल आएंगे और ये भी हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा गया है, और अगर मंजूर ना भी किया कैबिनेट ने तो ये 40 रोज़ में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो गैस जो है की कीमतों में इजाफा ये IMF के मुतालबात में शामिल था। तो हुकूमत चूँकि IMF के मुतालबात पर और IMF की कंडीशन पर अमल करने जा रही है, तो एक महंगाई का एक और झटका जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार हो जाएं कि इस तरफ से एक झटका लग रहा है, लेकिन ये एक ही झटका होना है, क्योंकि ये वो कहते हैं बाज़ चीज़ें तकलीफ होती है, जब तकलीफ होती है उसके बाद राहत भी आती है। जिसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, औरत का कान जब छेदा जाता है तकलीफ होती है, लेकिन जब उसी कान में वो बुंदा पहनती है तो वो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता और उससे ज़्यादा राहत उसको नहीं मिलती। तो इस तरह की तकलीफ कौम को पेश आ सकती है। तो उसको हमने, वैसे तो हमारी कौम बड़ी जिंदा दिल कौम है, जितने बहरान हम देख चुके हैं, तो हमारा तो लोग नाम ही बहरानिस्तान लेते हैं, पाकिस्तान नहीं। इंडियन आप देखें ना वो हम कमेंट लिखते हैं पाकिस्तान नहीं बहरानिस्तान है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक बहरान पैदा होता है। हाँ सब के दौर में कम बहरान थे, चीनी का, आटे का, पेट्रोल का, गैस का, लाइनें लगी हुई थी, गैस तो मिलती नहीं थी। या तो सर्दियों में शुक्र है फिर भी लोगों को टाइमली खाने पकाने में तकलीफ नहीं, गैस मिल गई और कम मिली लेकिन मिली, और गैस बंद नहीं हुई। ये मैं खुद इसका विटनेस हूँ। तो अब एक और पहला बहरान ये आया हुआ है हमारे यहाँ आटे का, तो ये भी सॉर्टेड है। ये भी पता चल गया कि ये कोई बहरान नहीं, ये बस वही है जो हमारे यहाँ जो खुली छूट है ना माफियाज को, और जिनके ऊपर जो खासब कहते थे कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। तो आपने क्या किया? खासब के दौर में तो ये सारा माफिया ताकतवर हुआ है और सिर्फ माल कमाया, और चाहे वो बनी गाला हो, चाहे जमान पार्क हो, चाहे वो परवेज लाई हो, चाहे कोई और हो, दोनों हाथों से माल लूटा जा रहा है। उस्मान बुज़ार माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पता ही है कि उनके बारे में तो अलीम खान ने कह दिया कि वो करप्ट थे, और उन्होंने बड़ा यानी तो वो गोवत थे ही, करप्ट भी थे, और दूसरा उन्होंने जो है वो माल कमाया अच्छा खासा। इसी तरह परवेज लाई साहब को भी 2 दिन पहले खास साहब ने अच्छी से सुनाई कि यार आपने इतना माल कमाया, उस्मान बुज़ार तो पहुँचा भी देता था, आप पहुँचाते भी नहीं। तो लड़ाई इधर भी चल रही है। अब पंजाब, तख्ते पंजाब का फैसला होने जा रहा है, जो बड़ी खबर है। आज कोर्ट इस पे बैठेगी और कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि जो गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था वो वैलिड है या नहीं है। 23 दिसंबर को जब ये जारी हुआ था तो उस वक्त इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया गया था, जिसकी वजह से परवेज लाई अब तक वज़ीर आला हैं। गवर्नर उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा हुआ है और उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। खास साहब ने दावा किया था 11 जनवरी से पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन फिर परवेज लाई ने किया जी एतमाद का वोट तो लेना बंदे ही पूरे नहीं गए। और ये बहुत से लोग कह चुके हैं, PTI की जो रुकने सूबाई असम्बली थी मोमना वहीद, जिन पर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 5 करोड़ लेकर बिक गई है, और फवाद चौधरी ने कहा कि बाकी के लोग जो है वो
उनको 1 अरब 10 करोड़ की ऑफर हुई है, यानी बाकिया का रेट 5 करोड़ तो मोमना वहीद का रेट 5 करोड़, तो उस बेचारे के 25 करोड़ कर देते। तो खैर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया मोमना वहीद ने कि कम से कम 25 लोग जो है, बल्कि इल्ज़ाम नहीं लगाया, दावा किया कि 25 लोग जो है वो पीटीआई के इनको वोट नहीं डालेंगे। तो असल डर यही है, पुरोहित साहब को जब एतमाद का वोट लेना है, अगर कोर्ट ने कह दिया कि जी जाए एतमाद का वोट लें, तो उनके पास मेंबर पूरे नहीं है। और अगर कोर्ट ने कह दिया जी गवर्नर ने जो आपको डी नोटिफाई कर दिया है वही नोटिफिकेशन काफ़ी है, तो पीछे पल्ले तो कुछ नहीं रह गया। ऊपर से पुरोहित साहब की जो पूरी फैमिली है उसको एफआई ने दायरा लगा दिया उसके ऊपर, और सारी फैमिली जो है वो पूछ परतीत पे लगी हुई। कल भी गए थे उनके चौधरी रासक लाई और उनकी अहलिया, और इन सब के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने करप्शन की है। वैसे रासक लाई के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, अब मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, लेकिन कहते हैं कि वो ज़रा शरीफ बच्चा है। मोनस लाई के बारे में सारे कहते हैं कि वो बड़ा करू आदमी है। तो लेकिन भाईजान वहाँ निको जाए, बच्चे भी लपेट में, बहुएं भी लपेट में। ये पाकिस्तान की सियासत में इस तरह होता है ना कि जिसके हाथ में फिर ताकत आ जाती है वो फिर उसका इस्तेमाल करके दिखाता है, तो वो भी दिखा रहे हैं। कल ताकत का इस तरह इस्तेमाल पंजाब असम्बली में भी हुआ था, जब राना सलाला को गेट पे रोक लिया गया और फिर वहाँ पे कुछ उन्मुखी हो गए सारे, और राना सलाला पहुँच गए फिर अंदर असम्बली में, गेट जो है वो खोल दिया गया उनके लिए, खुलवा लिया गया उन्होंने। और लेकिन वापसी पर उनके साथ कुछ ऐसा सलूक नहीं हुआ, उनके ऊपर जूता फेंका गया और उसको खबर बनाने की कोशिश की, वो खबर नहीं बनी, क्योंकि उनके ऊपर जो जूता फेंका था वो पता चल गया किसने फेंका था। वो एक एमपी है पीटीआई का, उसने, उसके ड्राइवर ने अपनी जूती फेंकी थी, उसके कहने पे माले लगा जूती ला के मार दे, मारे, गाड़ी के ऊपर जाके गिरी और वो रुके और राना सलाला ने कहा दफ़ा करो निकलो, तो वो निकल गए। तो ये जूते वाली बात भी कोई ये नहीं, ऐसी नहीं कि जिसमें समझ आ रहा है कि उसको जो तासर देने की कोशिश की, राना सलाला को जूता पड़ गया। जैसे पहले अवामी इज्तिमात में जूता पड़ना और बात होती है, इंटेंशनली किसी को जूता मारा जाए तो वो जाहिर है उसके अंदर वो नज़र आता है कि उसके अंदर पर्सनल वनडेटा है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फैसला आने दे पंजाब के हवाले से फिर उस पर बात करेंगे। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।